हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर अ स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर, जो कि क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक का लेसन फर्स्ट है। और हम आगे थे इसमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन का संगठन कैसे होता है। इसका मतलब क्या है? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देखो, जितना उत्पादन का मेन लक्ष्य क्या होता है, उन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना जो हमें चाहिए होती है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे किसी भी वस्तु या सर्विस का यानी कि सेवा का उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। पहली आवश्यकता है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और अन्य कुछ प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि पानी, जंगल और मिनरल्स यानी कि खनिज होते हैं। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट में ही आते हैं। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु विल डू द वर्क, यानी कि जो व्यक्ति जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ उत्पादन की जो गतिविधि है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे मजदूरों की आवश्यकता होती है कुछ आवश्यक कार्य को करने के लिए। अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। और कुछ अन्य एक्टिविटी के लिए, गतिविधियों के लिए आवश्यकता होती है वर्करों की, उनकी जो कि क्या कर सके, हाथ से काम कर सके, यानी कि मजदूरी वाला काम कर सके। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और हर वर्कर प्रोवाइड करता है लेबर जो कि उत्पादन के लिए आवश्यक है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट वो है फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी कि हर उत्पादन की हर अवस्था में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के इनपुट्स, यानी कि उसके अंदर कुछ आगत चाहिए, यानी कि संसाधन चाहिए जिनका उपयोग करना पड़ता है, जो कि फिजिकल कैपिटल से यानी कि मनी से ही आएंगे। What are the item that come under physical capital? यहाँ पे कुछ क्या है वो आइटम जो कि फिजिकल कैपिटल में आते हैं, यानी कि भौतिक पूंजी में आते हैं। What are the items that come under physical capital? यानी कि जो भौतिक पूंजी होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। Tools and machines range from very simple tools such as farmers' plow to sophisticated machines such as the generator, turbine and computer etc. यानी कि टूल में वो चीज़ जाती है जैसे कि आप एक किसान का प्लो यानी कि हल को ले सकते हो, या फिर कुछ ऐसी मशीनें जैसे कि जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें ये मशीन में आती है। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और ये जो टूल मशीन है ये किसी बिल्डिंग के बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी सालों तक इनका यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं इसको, यानी कि बहुत जो स्थिर पूंजी है उसके लिए कहते हैं, जो लंबे समय तक चलती है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। और कच्चा माल और जो पैसे हमारे हाथ में होते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर। प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कि यार्न यूज बाय वीवर, वो धागा जो कि बुनकर यूज करते हैं, एंड द क्ले यूज बाय द पोटर, और वो क्ले जो कि पोटर यानी कि बर्तन बनाने वाला यूज करता है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और कुछ पैसे भी प्रोडक्शन के द्वारा चाहिए होते हैं टू मेक पेमेंट देने के लिए, बाय अदर नेसेसरी आइटम, और कुछ अन्य सामान खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और जो रॉ मटेरियल होता है और पैसे जो हाथ में होते हैं, उस
उस कैपिटल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। टूल और मशीन बिल्डिंग के अलावा ये वो मटेरियल है या वो आइटम है जिनको प्रोडक्शन के दौरान हम उनको यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, और यहाँ पर एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। आपको ज्ञान की आवश्यकता है जिसको आप इंटरप्राइज यानी कि उसको अपने उद्यमिता से यूज कर सकते हैं। किस चीज़ में? टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ, या फिर आप उस आइटम को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस करते हो या तो अपने आप के लिए या फिर उसको मार्केट में बेचने के लिए। कहने का मतलब इन सब जितने भी आइटम थे जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने उद्यमिता से, एंटरप्राइज से। वो भी फोर्थ रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। these days is called ह्यूमन कैपिटल, और इसे ही आजकल बोला जाता है मानव पूंजी। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर, और हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। यहाँ पे ये फैक्ट्री की एक पिक्चर दे रखी है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है लैंड, लेबर को और फिक्स कैपिटल को जो प्रोडक्शन में यूज़ की गई है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच इज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन सब चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के कारक बोलते हैं इनको, क्योंकि हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को, इन सब को हम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोडक्शन में। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हमने पालमपुर की कहानी से पढ़ा, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हम क्या करेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्शन के पहले 3 फैक्टर्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर, और इस सुविधा के लिए हम क्या करें? वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। यहाँ पर हम भौतिक पूंजी को पूंजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर दे गई, पिक्चर 1.2 में अ फैक्टर विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे जो फैक्टर्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है इनके बारे में आज हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर।